हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। तो इस लॉकडाउन के चलते तैयारी आपको घर पर करनी है अपने बोर्ड एग्ज़ाम की, और बहुत ही अच्छे तरीके से करनी है। कोई कमी आनी नहीं चाहिए क्योंकि आपको सभी चीज़ें अवेलेबल मिल रही हैं। तो आप अपनी तैयारी को बिल्कुल भी बीच में ना छोड़ें। ये चैप्टर आपका नंबर 2 है, विलियन, और इसके जो न्यूमेरिकल हैं बोर्ड एग्ज़ाम में बिल्कुल 100% आते हैं। 2 या 3 या 4 नंबर में यहाँ से एक क्वेश्चन ज़रूर ही आता है। तो बहुत ही आसान तरीके से आपको क्वेश्चन समझाऊंगा। आप अपनी कॉपी पेंसिल लेकर बैठ जाएं, अच्छे तरीके से इनको साथ साथ सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है। पहला क्वेश्चन, 1 लीटर 93% H2SO4 विलियन भार आयतन, ठीक है, की मोललता ज्ञात करनी है आपको। विलियन का घनत्व 1.84 ग्राम प्रति मिलीलीटर है। आपको ज्ञात करनी है मोललता। इसमें आप देख लीजिए आपको दिया क्या क्या गया है। तो इसमें शुरुआत में आपको ये 2 सूत्र अपनी कॉपी में नोट करने हैं और इनको अच्छे तरीके से जो है याद करना है। एक है मोललता, डब्लू स्मॉल डब्लू अपॉन स्मॉल एम बटे कैपिटल डब्लू किलोग्राम में, ठीक है ये। और एक है मोलरता, स्मॉल डब्लू अपॉन स्मॉल एम अपॉन वी लीटर में। इसको आपको अच्छे तरीके से समझना है और अपनी कॉपी में इन सूत्रों को जो है नोट करना है। क्वेश्चन आपने देख लिया है, स्टार्ट करते हैं इसको करने के लिए। तो जैसा कि आपने देख लिया होगा, इसमें 93% का मतलब यह अभिप्राय है कि 100 मिली में H2SO4 का भार जो है W यानी 93 ग्राम है। ठीक, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम वही उतारा है जो क्वेश्चन में दिया गया है। और विलियन का यहाँ से हमें निकालना होगा द्रव्यमान। विलियन का हमें यहाँ से द्रव्यमान निकालना होगा, उससे ही हम सूत्र यहाँ पर लगा पाएंगे। जब हमें विलियन का द्रव्यमान पता होगा उसके बाद ही हम आगे का प्रोसेस इसका करेंगे। तो विलियन के द्रव्यमान का आप इसको भी सूत्र को नोट कर लीजिए। विलियन का द्रव्यमान बराबर होता है विलियन का आयतन गुणा घनत्व। विलियन का आयतन गुणा घनत्व, हमें दिया गया है आयतन कितना है 100 मिली। 100 मिली हमें आयतन दिया गया है और गुणा कर देंगे हम उसकी घनत्व से। घनत्व कितना है हमारा 1.84 ग्राम यानी 1.84 ग्राम। इसको जो हम 2 ज़ीरो, आपको पता ही है पॉइंट ख़त्म हो जाएंगे, तो ये हमारा सीधा सीधा 184 ग्राम हमारा यहाँ से द्रव्यमान जो है प्राप्त हो गया है, 184 ग्राम। ठीक, अब हमें विलियन में विलायक की जो है मात्रा ज्ञात करनी होगी। विलियन में विलायक की मात्रा, उसके लिए मात्रा यानी W को ज्ञात करने के लिए जो हमें सूत्र में लगाना है, ठीक है, W, वो हमें यहाँ से अब निकालना होगा। विलियन में विलायक की मात्रा, यहाँ से हम डायरेक्ट भी कह सकते हैं कि W बराबर 184 माइनस 93 यानी 93, तो हमारा आ जाएगा यहाँ से 1 और 9 ग्राम। ठीक, इसको ही हम 0.091 किलोग्राम भी कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें किलोग्राम में ही चाहिए तो हम इसको भाग कर लेंगे और इसे हम किलोग्राम में कर लेंगे। उसके बाद ज़्यादा देर लगानी नहीं है, हमें जो है H2SO4 का अणुभार यहाँ से निकालना होगा। H2SO4 का अणुभार यहाँ से हमें निकालना होगा। उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि H2SO4 ये होगा हमारा यहाँ से M, इसको कहेंगे हम M बराबर 2 गुणा 1, यानी H का होता है 1 और जो इसकी पावर होगी, आप इसको पावर भी बोल सकते हैं, तो इसको उससे गुणा करनी होगी। 2 की 1 से गुणा कर दिया हमने यहाँ पर, प्लस S का है हमारा यहाँ पर 32 यानी 32, और ये अकेला ही है, प्लस O का यानी ऑक्सीजन का यहाँ पे है हमारा 16, और गुणा कर देंगे हम यहाँ पर इसकी 4 से। तो क्या प्राप्त होगा हमें, टोटल को ऐड कर लेंगे 98। आप ऐड करें अपने आप, ठीक है, अच्छे तरीके से। अब विलियन की मोललता का हम यहाँ पर सूत्र लगा देंगे, डायरेक्ट ही हम आपको यहाँ से दिखा देते हैं। W अपॉन M बटे कैपिटल W किलोग्राम में, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 93 बटे 98 बटे 0.091, बटे के बटे में 1 मानेंगे यहाँ से हम, ये जाएगा इधर और ये जाएगा सबसे ऊपर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ से 93 गुणा 1 और 98 गुणा 0.091। अब यहाँ से हम पॉइंट उड़ाकर 3 ज़ीरो ऊपर बढ़ा लेंगे और इसको हम यहाँ पर अब भाग करेंगे। ठीक है,
पहले इन दोनों की आप आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे और भाग करने के बाद इसका आंसर प्राप्त करेंगे। जैसे कि हम आपको दिखा देते हैं, हमने पहले ही करके रख लिया है, तो आप इसको अच्छे तरीके से देख लीजिए। अब हम 93 की और 91 की गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 8918 आएगा और ऊपर जो है 93 और 30, तो ये जो है 10 बार जाएगा। उसके बाद पॉइंट लगाएंगे यहाँ पर हम और 0 बढ़ाएंगे, उसके बाद 4 बार और उसके बाद 2 बार। इससे आगे भी ये चला जाएगा, लेकिन पॉइंट के बाद 2 डिजिट ही होने चाहिए और आपका आंसर जो होगा 10.42 हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन है 96% सल्फ्यूरिक अम्ल द्रव्यमान आयतन का आपेक्षिक घनत्व 1.84 है। इस अम्ल की मोलरता और नॉर्मलता की गणना कीजिए। बहुत ही आसान तरीके से करने की कोशिश करेंगे, तो पहले ही मैं नोट कर लिया है थोड़ा सा, ये आप देख लीजिए इसको। 96% से अभिप्राय है कि 100 मिली में H2SO4 का द्रव्यमान W जो है वो 96 है। ठीक है, ठीक। और नेक्स्ट, ग्राम विलियन का द्रव्यमान होता है, जो अब मैंने आपको पहले भी सूत्र बता दिया था, विलियन का आयतन गुणा घनत्व, विलियन का आयतन गुणा घनत्व। ठीक, तो उसी की तरह हम इसमें भी फटाफट मान रख देंगे। यहाँ पर 100 गुणा 1.84, तो यहाँ पर भी हमारे दो ज़ीरो हैं वो पॉइंट से ख़त्म हो जाएंगे और 184 यहाँ पर हमारा जो है द्रव्यमान मिल जाएगा ग्राम में। ग्राम में विलियन का द्रव्यमान, तो ये ग्राम में हुआ। अब आगे क्या करना है, अब हमें निकालना है W किलोग्राम में, वो भी विलियन के विलायक की मात्रा। विलियन के विलायक की मात्रा हम यहाँ पर लिख लेंगे बराबर जो होगी 184 माइनस 96, 184 माइनस 96, तो हमारा जो आएगा आंसर 8 और 8। ये आया हमारा ग्राम में। किस में आया हमारा? ग्राम में। अब इसको हम चेंज कर लेंगे किलोग्राम में, 1000 से भाग करेंगे तो हमारा जो आ जाएगा 0.088 किग्रा। ठीक है, किलोग्राम में यहाँ से हमें अब मिल गया है। और अब हम यहाँ पर H2SO4 का अणुभार निकालेंगे। हम यहाँ पर जो है H2SO4 का अणुभार निकालेंगे। पिछले में भी हमने निकाल लिया था, तो एक बार दोबारा देख लेते हैं। वैसे आपको पता हो तो डायरेक्ट ही हम यहाँ से आपको बता दें, H2SO4 का जो होगा 98 होगा। हमने पिछले क्वेश्चन में भी आपको दिखा दिया था निकाल के, और आप एक बार खुद प्रैक्टिस करें तो आप आसानी से निकाल पाएंगे। और यहाँ पर हम सूत्र लगा देंगे विलियन की मोललता, विलियन की मोललता। ठीक, W अपॉन M अपॉन स्मॉल w होगा, और हमारा यहाँ पर किलोग्राम में। सूत्रों को आपको अच्छे तरीके से याद करना है, जब भी आप क्वेश्चन कर पाएंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर सेम वही प्रोसेस होगा, 96 अपॉन 98 के बटे भी 0.088, इसके बटे 1 मानेंगे, ये यहाँ जाएगा और ये सबसे ऊपर। ठीक है, 96 गुणा 1 और 98 गुणा 0.088, इन दोनों की जो यहाँ से आप चाहें तो पहले यहाँ से पॉइंट उड़ाएं और यहाँ पर 3 0 बढ़ा लें। 98 की और 88 की आप आपस में मल्टीप्लाई करें और इन दोनों की करें, और जो आंसर आए उसको आप इससे इसको भाग कर दें। भाग करने का हमने तरीका आपको बता ही दिया है, एक बार आप चेक करना हो तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने पहले ही करके बता दिया है। आप
इसको चेक कर लेंगे। ये जो आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 8624, ऊपर तो 96000, तो आप इसको 11 बार जाएगा एक बार, फिर पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, फिर 1 बार, और फिर पॉइंट लगा हुआ है तो 0 बढ़ाएंगे, फिर 3 बार, और यहाँ पर ऐसे ही चला जाएगा। तो पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डिजिट ही हम लेते हैं, तो हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा 11.13 m। यही क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। 14.9 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को 500 मिली जल में घोला गया है, विलयन की मोलरता क्या होगी? तो सबसे पहले हम लिख लेंगे यहाँ पर पोटेशियम क्लोराइड यानी KCl, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक। के लिए विलयन की मोलरता यहाँ पर हम लिख लेंगे, जो होगी स्मॉल w/m/v, और ये होगा हमारा लीटर में, ये सूत्र में ही होता है। इसको आप अच्छे तरीके से याद कर लें, तभी आप नंबर प्राप्त कर पाएंगे। ऐसे ही बच्चे तैयारी करते हैं जिनके नंबर जो है अच्छे आते हैं। तो यहाँ पर हमें जो है वॉल्यूम हमें दिया गया है, वो है 500 मिली, आयतन हमें दे दिया गया है। इसको हम, ये मिली में है, इसको लीटर में हम जब बनाएंगे तो 1000 से हम इसको यहाँ पर भाग कर लेंगे पहले ही, बटे 1000, तो ये हमारा यहाँ से आ जाएगा 0.5 लीटर। और भार हमें दिया ही है, कितना है 14.9, और ये है हमारा ग्राम में है, ठीक है। अब हम KCl का अणुभार यानी m निकाल लेंगे, अणुभार यानी m। तो यहाँ पर KCl का अणुभार वो होगा हमारा m बराबर, इसको हम ऐड कर लेंगे। इसके अणुभार जो होता है K का 39 और Cl का जो होता है 35.5 होता है। इसको आपको अच्छे तरीके से जो है याद करना है, ठीक है। और ये Cl का 35.5, बहुत ही अच्छे तरीके से एक छोटी सी कॉपी बना लें, उसमें आप जो महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं जिन्हें आप भूल सकते हैं उनको आप इसमें लिखें। तो हम इसको ऐड करेंगे, ये होगा हमारा 74.5 KCl का अणुभार, यानी पोटेशियम क्लोराइड का अणुभार जो है 74.5। अब निकालेंगे हम विलयन की मोलरता, चूँकि विलयन की मोलरता थोड़ा सा तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, थोड़ी सी मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी, तभी आप अच्छे नंबर पा पाएंगे। तो यहाँ पर जो है हमें लिखेंगे, डायरेक्ट ही हम यहाँ पर सूत्र लगा देंगे, 14.9 बटे 74.5 गुणा 0.5। यहाँ पर जो हुआ है आप इसको देख लीजिए ज़रा एक बार सही करके। तो इसको जो है भाग करने के बाद हमारा डायरेक्ट जो आंसर आ जाएगा हमारा, आप भाग एक बार इसको करके देख लेना, 0.4 और आगे भी आएगा, लेकिन इतना ही आंसर यहाँ पर हम इसको छोड़ देंगे। इसको आप भाग ज़रूर करके देखें मल्टीप्लाई, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में आपको करनी है, किसी और को नहीं करनी। बहुत अच्छे तरीके से आपको इसकी तैयारी करनी है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं फटाफट। 0.25 एन ऑक्जेलिक अम्ल जो है यहाँ पर दिया गया है, विलयन की आपको मोलरता यहाँ से हमें ज्ञात करनी है, ठीक। ऑक्जेलिक अम्ल की हमें यहाँ पर मोलरता ज्ञात करनी है। क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है, ये बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है। आप ये ना सोचे कि क्वेश्चन ऐसे ही हैं, 2 से 3 नंबर में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसमें करना क्या होगा, हमें ऑक्जेलिक अम्ल की हमें पहले इसमें क्षारकता जो है ज्ञात करनी पड़ेगी। यहाँ पर हम लिखेंगे ऑक्जेलिक अम्ल COOH का होल ट्वाइस की क्षारकता जो है 2 है, क्षारकता जो है यहाँ पर 2 है।
अब हमें यहाँ पर निकालना क्या होगा, ऑक्जेलिक अम्ल की नॉर्मलता हमें यहाँ पर ज्ञात करनी है पहले, जो उसमें सूत्र होता है। आप एक बार सूत्र देख लीजिए पहले। ऑक्जेलिक अम्ल की नॉर्मलता, सूत्र तो आपको याद करने ही पड़ेंगे। जो बराबर होता है वो होता है मोलरता इंटू क्षारकता। ठीक, अब यहाँ पर हमें ऑक्जेलिक अम्ल की जो है क्षारकता पता है, नॉर्मलता पता है हमें, सॉरी नॉर्मलता हमें पता है वो कितनी है, वो क्वेश्चन में हमें दी गई है 0.25 N, यानी नॉर्मलता 0.25 और बराबर हो जाएगा मोलरता इंटू क्षारकता कितनी है 2, क्षारकता कितनी है 2। अब यहाँ से हम डायरेक्ट ही कह देंगे मोलरता बराबर जो हो जाएगा हमारा यहाँ से 0.25/2। आप चाहें तो पॉइंट उड़ाकर 2 0 बढ़ा सकते हैं और यहाँ से हमारा जो आंसर आएगा 0.125 M मोलरता। यही हमारा आंसर होगा। उम्मीद करूँगा कि समझाने की जो कोशिश की है आपके समझ में ज़रूर आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।